बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर सुहेल है और मैं इस्लामिक कॉलेज और हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। और मैं एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके सिलसिले में मैं थोड़ी एक डेमो सी क्लास लेता हूँ, जिसमें हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जीके के प्रीवियस एमसीक्यूज़ और नेक्स्ट के प्रीवियस एमसीक्यूज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज कम्प्लेक्स नंबर्स पर थोड़े बहुत क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर पर जीके में और नेक्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डिवीजन के ऊपर क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि 1 प्लस आयोटा पावर 8, ये तो जीके में हर साल आता है, एवरी ईयर, हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो इसके दो तीन मेथड हैं। पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से करता हूँ और फिर इसके लिए हम एक शार्ट सा मेथड देखते हैं कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में या 15 सेकेंड में किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग मेथड पर हम आते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल पावर 4, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab पावर 4, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और 2 आयोटा पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2 आयोटा पावर 4। तो 2 पावर 4 और आयोटा पावर 4, 2 पावर 4 से हमारे पास आता है 16 और आयोटा पावर 4 से आता है प्लस 1, तो 16 आंसर। तो ये इसका एक लॉन्ग मेथड है। मैं अभी एक शॉर्ट सा मेथड इधर डिस्कस करता हूँ कि जब भी आपके पास 1 प्लस आयोटा पावर n आए, वेयर n इज बिलोंग टू इंटीजर, कोई भी पावर आए, तो उसको आप शॉर्ट तरीके से किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद रखें, 1 प्लस माइनस आयोटा पावर n माइनस 4 पावर कोशंट और 1 प्लस आयोटा पावर रिमाइंडर। ये इसका एक आसान तरीका है। आयोटा की जब भी हायर पावर आती है तो उसको हम 4 पर डिवाइड करते हैं। 4 पर इसलिए डिवाइड करते हैं कि 4 के बाद रिपीटिशन शुरू होती है। तो हमारे पास से क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा पावर 8, तो 8 को डिवाइड कर दें 4 पर, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 और कोशंट हमारे पास आया 2। अब माइनस 4 पावर कोशंट, कोशंट हमारे पास 2 है और रिमाइंडर हमारे पास है 0। माइनस 4 का स्क्वायर, इससे आ जाएगा आंसर 16 और एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन हमने 10 सेकेंड में या इससे भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी टाइप का जीके में 2024 में भी आया था, 1 प्लस आयोटा पावर माइनस 8। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा पावर 8 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा पावर 8 का आंसर 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। ठीक। और इसी तरह का क्वेश्चन भी आज के टेस्ट में भी आ चुका है। कहते हैं इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो z पावर 5 का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो 1 प्लस आयोटा पावर 5 माइनस 4 पावर कोशंट और 1 प्लस आयोटा पावर रिमाइंडर। तो 5 को डिवाइड कर दें 4 पर, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1, तो कोशंट भी 1 और रिमाइंडर भी 1 हो गया। तो माइनस 4 पावर कोशंट की वैल्यू 1 और रिमाइंडर की वैल्यू भी आ जाएगी 1। माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दें, -4 माइनस 4 आयोटा। लेकिन पियास के टेस्ट में वो ऑप्शंस को ज़रा छुपा देते हैं, ऑप्शंस में ये मौजूद नहीं था, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे आप 2 को कॉमन कर दें, तो -2 और -2 आयोटा, तो ऑप्शन में ये मौजूद था। तो पियास के टेस्ट में ऑप्शंस को छुपा देते हैं या आंसर को छुपा देते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 2024,
1 माइनस आयोटा पावर 4। अब इसको भी आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। जब भी हायर पावर आए 4 और 4 से ग्रेटर तो इसको 4 पर डिवाइड कर दें, रिमाइंडर आ गया 0। तो 1 माइनस आयोटा पावर 4 इक्वल टू माइनस 4 पावर कोशंट, कोशंट हमारे पास है 1 और रिमाइंडर है हमारे पास 0, यहाँ पर है माइनस। तो -4 और इससे आ जाएगा 1, तो -4 आंसर। तो ये एक आसान तरीका है, जब भी आपके पास 1 प्लस आयोटा पावर n आए तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस लगाएं, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस लगाएं, इससे आप लोगों का टाइम बचत होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़े से डिवीजन के क्वेश्चन भी करते हैं। जेगे में ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसको अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बस इसमें एक डायरेक्ट मेथड भी इस्तेमाल होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ये डायरेक्ट मेथड आप लोग याद करें कि जब भी आपके पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आ जाए, इसका आंसर हमेशा हमेशा आयोटा होगा। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे आयोटा। ये सारा का सारा बराबर है आयोटा के, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो -1 प्लस आयोटा इसका आंसर हुआ। तो इस शार्ट तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से आएंगे तो पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर उसका रेशनलाइज करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा देखें, जेगे में दूसरा भी इसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। कहते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा पावर n। ये 2022 का क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट मेथड आप लोग बस याद करें कि 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा जब भी आए तो ये हमेशा हमेशा किसके बराबर होगा, आयोटा पावर n के बराबर होगा। तो ये इसका आंसर था। अच्छा इसी तरह ये भी जेके का ही क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा पावर 100, ये किसके बराबर होगा। तो इसको भी आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा के बराबर आयोटा पावर 100। इसको 100 को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी हायर पावर आए तो इसको आप 4 पर डिवाइड कर दें। 4 पर इसलिए डिवाइड करते हैं कि 4 के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाती है। तो ये आयोटा पावर 0 के बराबर, तो एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2024 साइन थीटा प्लस आयोटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इसको अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। पहले आप रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद ये सिंप्लीफाई होगा, उसका आंसर आएगा। तो डायरेक्ट मेथड ये याद करें, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय b माइनस a आयोटा। जब भी रियल पार्ट चेंज हो जाएं, इमेजनरी चेंज हो जाएं, तो आंसर हमेशा हमेशा इससे क्या आएगा, आयोटा आएगा। ए हमारे पास रियल पार्ट था, अब ए हमारे पास इमेजनरी पार्ट बन गया। बी पहले हमारे पास इमेजनरी पार्ट था, अब रियल पार्ट बन गया। तो जब भी रियल पार्ट चेंज हो जाएं, इमेजनरी पार्ट चेंज हो जाएं, तो इसका आंसर हमेशा हमेशा क्या होगा, आयोटा इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा आयोटा। तो साइन थीटा पहले रियल पार्ट था, अब साइन थीटा इमेजनरी पार्ट बन गया। टेंजेंट थीटा इमेजनरी पार्ट था, अब रियल पार्ट बन गया, तो इसका आंसर होगा आयोटा। तो आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ गया।
अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, कहते हैं 4 माइनस आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा फाइव आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा। कहते हैं इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको डिवाइड करें इन दोनों को। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी रियल पार्ट चेंज हो जाए, इमेजनरी चेंज हो जाए, तो इसका आंसर आएगा आयोटा आएगा। लेकिन अब इधर माइनस है तो इसके लिए एक दूसरा डायरेक्ट मेथड लगेगा, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय b प्लस ए आयोटा। जब भी रियल पार्ट चेंज हो जाए, इमेजनरी और इधर माइनस हो, तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखना होगा माइनस आयोटा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये भी आप एक डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, अब थोड़ा आयोटा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे, थोड़े सारे चेंज थे। ये नेक्स्ट का 2024 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले अगर इसका आप स्क्वायर ओपन करें और इसको लॉन्ग तरीके से करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये डायरेक्ट मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा का आंसर माइनस आयोटा आता है, और 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा का आंसर आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर से भी -1 आता है और आयोटा स्क्वायर से -1, तो इसका आंसर आ जाएगा +1। तो अगर आप लोग ये डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा बचत होगा। अच्छा, कुछ और चेंज से क्वेश्चन है, थोड़ा आयोटा के ऊपर है। कहते हैं आयोटा पावर -1, अभी सेम इसी, ये 2024 और 2025 में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। आयोटा पावर -1, आयोटा पावर -2, आयोटा पावर -3, आयोटा पावर -4, आयोटा पावर -5। इसको भी आप जल्दी से कर सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब भी 4 कंसेक्टिव पावर इंक्रीज हो तो आयोटा का आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको हम पहले तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसको हम डिवीजन में भी लेकर आएँ तो तब भी इनका आंसर क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। इन तीनों से, इन जितने भी 4 हैं कंसेक्टिव पावर है हमारे पास, तो इसका आंसर 0 आएगा। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा पावर 5। तो आयोटा पावर 5 हमारे पास बराबर होता है आयोटा, और 1 ओवर आयोटा का आंसर हमेशा बराबर होता है माइनस आयोटा के। तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। और इसी टाइप का क्वेश्चन एक दूसरा भी था, आयोटा पावर -1, आयोटा पावर -1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर -2 प्लस आयोटा पावर +1। ये भी नेक्स्ट का क्वेश्चन है। तो ये 1 ओवर आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, और इसको हम 1 ओवर आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आयोटा 1 ओवर आयोटा का आंसर आता है माइनस आयोटा, ये -1, आयोटा स्क्वायर -1 और ये प्लस आयोटा। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, मैग्नीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन दूसरा इसमें रहता है। ये सिग्मा को इन्होंने इकट्ठा किया था, i = 1 से लेकर 4 तक और आयोटा पावर 4। ये नेक्स्ट का क्वेश्चन है। तो 4 कंसेक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएं तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2,
आयोटा पावर 3 और आयोटा पावर 4, तो इसका आंसर 0 आएगा। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन करते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड हम कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पार्टिकुलर पॉइंट, ओरिजिन से लेकर एक ख़ास पॉइंट पर डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। चलें इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जीके का क्वेश्चन है, कहते हैं रियल पार्ट हमारे पास है अंडर रूट 3 और इमेजिनरी पार्ट है 1, तो कहते हैं z पावर 5 का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो पहले आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा +2। अब यहाँ पर हमसे मांगा गया है कि z पावर 5 की मैग्नीट्यूड फाइंड करो। अगर आप पहले z पावर 5 फाइंड करते हैं, इसमें आप डे मोरस थ्योरम लगाते हैं या डायरेक्ट मेथड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। पहले आप मैग्नीट्यूड लें और बाद में इसकी पावर ले लें। तो z पावर 5, तो 2 पावर 5 इससे आ जाएगा 32। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है z पावर लें बाद में मैग्नीट्यूड लें या पहले मैग्नीट्यूड लेकर पावर लें, तो इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब देखें 2025 z इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। कहते हैं z पावर -1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो आप पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर दें, उसके बाद इसकी पावर लें। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने भी फाइंड किया, इसका मैग्नीट्यूड आता है 2, ये हमने फाइंड किया। ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब पावर इसकी आप -1 ले लें, तो 2 पावर -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जेके का ही क्वेश्चन है, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। इसको अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे फिर उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो आपसे कम से कम ये 3, 4, 5 मिनट लेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एक रेशनलाइज का मेथड है, एक प्रॉपर्टी को यूज़ करें, और उससे भी एक आसान डायरेक्ट मेथड है। ये डायरेक्ट मेथड आप हमेशा के लिए याद रखें। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड आता है आयोटा। आयोटा की मैग्नीट्यूड आ जाएगा +1। और ये भी नेक्स्ट का ही क्वेश्चन है कि आयोटा की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की मैग्नीट्यूड हमेशा +1 होगी। इसी तरह अगर आपके पास 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा की मैग्नीट्यूड, इसका आंसर भी +1 के बराबर होगा। और ये भी नेक्स्ट का ही क्वेश्चन है कि इससे हमारे पास आता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा की मैग्नीट्यूड भी हमारे पास किसके बराबर होगी, +1 के बराबर होगी। इसी तरह अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय b माइनस a आयोटा की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, तो ये इससे पहले भी मैंने बताया, दोबारा मैं रिवाइज करूँगा कि जब भी रियल पार्ट चेंज हो जाए, इमेजनरी चेंज हो जाए, तो इसका आंसर आता है आयोटा। और आयोटा की मैग्नीट्यूड हमेशा +1 होती है। इसी तरह अगर इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट चेंज हो जाएं, लेकिन यहाँ पर
प्लस है और अब अगर इधर माइनस आ गया तो तब भी इसकी मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट मेथड आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जस्ट इन 2-3 सेकेंड में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो रियल पार्ट चेंज, इमेजनरी चेंज, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। अच्छा देखें, ये भी एक प्रीवियस जीके का क्वेश्चन है। कहते हैं 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा का मैग्नीट्यूड पावर 100 ये बराबर है a + b आयोटा के। तो a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो हमें पता है कि 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, +1। तो +1 पावर 100 इक्वल टू a + b आयोटा, और 1 पावर इससे 1 ही आ जाएगा। तो 1 + 0 आयोटा इक्वल टू a + b आयोटा। तो अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सारा वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। कहते हैं 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड। कहते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें, एब्सोल्यूट इमेजिनरी पार्ट। एब्सोल्यूट इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें। तो 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा की मैग्नीट्यूड, ये तो सिंपली 1 के बराबर है और एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट इसका आ जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। अब कुछ इन सारे डायरेक्ट मेथड्स को ज़रा हम कंबाइन करते हैं। देखें, हमेशा के लिए याद रखें, जब भी आपके पास 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा, तो इसका आंसर हमेशा आयोटा आएगा। और 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा, इसका आंसर आएगा -आयोटा। इसी तरह अगर आपके पास 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा पावर n हो, तो इसका आंसर हमेशा आयोटा पावर n आएगा। इसी तरह अगर 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा पावर n हो, तो इसका आंसर आएगा -आयोटा पावर n होगा। इसी तरह a + b आयोटा डिवाइडेड बाय b - a आयोटा पावर सिंपल हो तो ये आयोटा के बराबर, और a - b आयोटा डिवाइडेड बाय b + a आयोटा, इसका आंसर आपके पास आएगा -आयोटा। और इसी तरह अगर आपके पास a + b आयोटा डिवाइड बाय b - a आयोटा पावर n हो, तो इसका आंसर भी आपके पास आएगा आयोटा पावर n आएगा। और a - b आयोटा डिवाइडेड बाय b + a आयोटा पावर n, तो इसका आंसर भी आपके पास आएगा -आयोटा पावर n आएगा। और मैग्नीट्यूड के लिए भी ये डायरेक्ट मेथड याद करें कि अगर आपके पास 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा के मैग्नीट्यूड ये हमेशा 1 होगा। अगर इधर पावर भी हम लगा दें तो तब भी इसका आंसर 1 होगा। और 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा की मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर कोई भी पावर लगा दें तब भी इसका आंसर 1 होगा। और अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाएं और पावर भी हो, तो इसका आंसर भी हमेशा 1 होगा। या अगर आपके पास a - b आयोटा डिवाइडेड बाय b + a आयोटा हो, पावर जो भी आए, तो इसका आंसर भी हमेशा 1 होगा। ये कुछ डायरेक्ट मेथड हमने लिखे। इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास हम कुछ दिनों बाद शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।